Good morning, students. Welcome to your science class. From today onwards, we are going to revise our periodic test syllabus. So, open chapter number 3, the skeletal and muscular systems, page number 36. First of all, we are going to discuss the keywords. Skull, the bony structure of the head that surrounds the brain and give the head its shape. जो स्कल होती है वो एक बोनी स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ जो सराउंड करता है ब्रेन को और ये हमारे हेड को शेप भी देती है. बैकबोन, लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर द बॉडी. जो बैकबोन होती है वो लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर होती है और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. जॉइंट, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट. जॉइंट वो पॉइंट है जहाँ टू बोन्स मिलती है. लिगामेंट्स, स्पेशल टिश्यूज दैट कनेक्ट बोन्स और कार्टिलेज और सपोर्ट मसल्स और ऑर्गन्स. लिगामेंट्स होती हैं ये स्पेशल टिश्यूज होती हैं जो बोन को कनेक्ट करती है, कार्टिलेजेस को, ऑर्गन्स को या फिर मसल्स को सपोर्ट करती है. कार्टिलेज, सॉफ्ट जेल लाइक पैडिंग बिटवीन द बोन्स दैट प्रोटेक्ट्स जॉइंट. कार्टिलेज एक सॉफ्ट जेल लाइक पैडिंग होती है जो बोन्स के बिटवीन होती है और ये प्रोटेक्ट करती है जॉइंट्स को एंड हेल्प्स इन मूवमेंट और ये मूवमेंट में हेल्प भी करती है. मसल्स, टिश्यूज़ कवरिंग बोन्स. जो टिश्यूज़ हमारी बोन्स को कवर करती है उन्हें हम मसल्स बोलते हैं. टेंडन्स, स्पेशल टिश्यूज़ दैट अटैच मसल्स टू द बोन्स. ये स्पेशल टिश्यूज़ होती है जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करती है. वॉलंटरी मसल्स, मसल्स हुज मूवमेंट कैन बी कंट्रोल. वॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं जिनकी हम मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. इनवॉलंटरी मसल्स, मसल्स हुज मूवमेंट कैन नॉट बी कंट्रोल. इनवॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते एंड दैट वर्क ऑन देयर ओन और ये वर्क करती है अपने आप. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? द स्केलेटल सिस्टम इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन अ बॉडी. जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारी बॉडी में बोन्स की फ्रेमवर्क होती है. देयर आर 206 बोन्स इन एन अडल्ट बॉडी. एक अडल्ट की बॉडी में 206 बोन्स होते हैं. बोन्स गिव स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी. जो बोन्स है उससे हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी मिलती है. द रिबकेज प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स. जो रिबकेज है वो हमारी हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन और जो स्कल है वो हमारी ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है. देयर आर मेनली 4 जॉइंट्स. हमारी मेनली 4 जॉइंट्स होती है. फर्स्ट वन इज़ पाइवट, सेकेंड इज़ बॉल, थर्ड इज़ सॉकेट एंड देन स्लाइडिंग एंड हिंज जॉइंट्स. ये सभी जॉइंट्स के टाइप्स हैं. Now let us revise book exercise. First one, objective type questions. A part, tick the correct answer. Dash protects the heart and lungs. हमारी हार्ट और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केज. तो आप यहाँ पे टिक भी करोगे और जो ब्लैंक है इसमें फिल भी करोगे करेक्ट आंसर. सेकेंड वन, दिस जॉइंट अलाउज मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ओनली वन डायरेक्शन. ये जो जॉइंट है ये बोन्स को मूवमेंट के लिए अलाउ करती है बट ओनली इन वन डायरेक्शन. इसे बोला जाता है हिंज जॉइंट. थर्ड वन, मसल्स प्रेजेंट इन आवर हार्ट. कौन से मसल्स हैं जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट हैं? कार्डियक. फोर्थ वन, द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स. हमारी जो ह्यूमन स्पाइनल कॉलम है इसमें कितने बोन्स हैं? 33 बोन्स. फिफ्थ वन, द बोन्स ऑफ द डैश प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द ब्रेन एंड द ऑर्गन्स सच एज आइज, ईयर्स एंड नोज. जो ये बोन है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी ब्रेन को एज वेल एज आइज, ईयर्स और नोज को भी. तो ये कौन सी बोन है? स्कल. जो स्कल का जो बोन होता है वो हमारे ब्रेन को तो प्रोटेक्ट करता ही है, इवन हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स?
B part, fill in the blanks. First one, there are dash bones in an adult human body. एक adult की human body में कितने bones होते हैं? 206. Muscles found in the heart are dash muscles. जो muscles हमारे heart में मिलती हैं उन्हें कौन से muscles बोलते हैं? Cardiac muscles. Third one, longest bone dash is found in dash of our body. जो longest bone है वो फेमर होती है और ये हमें कहाँ मिलती है? हमारी थाइज में. डैश गिव्स आवर बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर. हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर कौन देता है? स्केलेटन. फिफ्थ वन, हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय. जो हमारी हार्ट है और जो लंग्स हैं वो किससे प्रोटेक्टेड है? रिब केज से. सी पार्ट, फाइंड एंड राइट द आंसर्स फ्रॉम द ग्रिड. आपको ग्रिड दिया है और आपको वहाँ से आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट वन, सॉफ्ट बोन्स दैट वी कैन फील इन आवर ईयर्स एंड नोज. सॉफ्ट बोन होती है जो हम फील कर सकते हैं अपने ईयर्स और नोज़ में. इन्हें क्या बोला जाता है? कार्टिलेज. सेकेंड वन, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है? फेमर. थर्ड वन, प्रोटेक्ट्स आवर नी जॉइंट. नी जॉइंट को कौन प्रोटेक्ट करता है? नी कैप. दीज आर द यूनिट्स ऑफ द बैकबोन. ये बैकबोन की यूनिट्स होती हैं, दैट इज वर्टेब्रे. फिफ्थ वन, द राउंड पार्ट ऑफ द स्कल दैट होल्ड्स आवर ब्रेन. जो राउंड पार्ट होता है जो स्कल का, जो हमारे ब्रेन को होल्ड करता है, इसे क्या बोलते हैं? क्रेनियम. स्टूडेंट्स, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ग्रिड फॉर्म में ना आके वन वर्ड में भी आ सकता है. डी पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. आपको ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है और जहाँ से स्टेटमेंट रॉन्ग है उसको आपको करेक्ट भी करना है. वी हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स. हमारे जो बोन्स के नंबर्स हैं वो सेम रहते हैं व्हेन वी आर यंग एंड व्हेन वी ग्रो अप. जब हम यंग होते हैं और जब हम ग्रो अप कर जाते हैं तो जो हमारे नंबर ऑफ बोन्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं. फॉल्स, क्योंकि जो नंबर ऑफ बोन्स है वो सेम नहीं, वो डिफरेंट हो जाते हैं. तो यहाँ पे सेम जो है आपका इनकरेक्ट वर्ड है, इसे आप कट करके डिफरेंट लिखोगे आप. सेकेंड वन, ऑल द जॉइंट्स प्रेजेंट इन अ बॉडी आर मूवेबल. जितने भी जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में सब मूवेबल है. नो, दिस इज़ फॉल्स. ऑल नहीं होता, सम ऑफ द जॉइंट्स प्रेजेंट इन अ बॉडी आर मूवेबल. कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूवेबल होते हैं. थर्ड वन, मसल्स आर अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. जो मसल्स हैं हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स और लिगामेंट्स. द स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज जो मसल्स है हमारी बॉडी में बोन्स के साथ अटैच तो है बट विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. इज इट क्लियर? तो आप एंड लिगामेंट्स को कट कर दोगे. फोर्थ वन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम बैक और फोर्थ मूवमेंट कर सके. दिस इज़ फॉल्ट बिकॉज जो हिंज जॉइंट होता है वो अलाउ करता है हमें बैक और फोर्थ मूवमेंट करने के लिए. फिफ्थ वन, स्मूथ मसल्स आर वॉलेंटरी मसल्स. जो मसल स्मूथ होते हैं वो वॉलेंटरी मसल्स होते हैं. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स क्योंकि स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलेंटरी मसल्स हैं. So today we have revised bookwork of chapter 3. Learn and revise till here. Okay students? Thank you. Goodbye.